नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जो कि है कीमोथेरेप्टिक एजेंट्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा 6th नंबर का क्लास जो कि है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। टेट्रासाइक्लिन्स मतलब क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, उनके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज कितने होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Tetracycline are potent, broad-spectrum antibacterial agent which are effective against a host of gram positive and gram negative बैक्टीरिया। तो टेट्रासाइक्लिन ये पोटेंट होते हैं, मतलब इनकी पोटेंसी हाई होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं? अ होस्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब दोनों तरीके के, जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव होते हैं, दोनों तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए उनके अगेंस्ट ये अपनी एक्शन शो करते हैं, उनके अगेंस्ट ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन। तो इस तरीके से ये टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है शॉर्ट एक्टिंग, जिसका एग्जाम्पल है क्लोर टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। देन नेक्स्ट है इंटरमीडिएट, जिसका एग्जांपल है डेमेक्लोसाइक्लिन। देन नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग, जिसका एग्जांपल है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन। तो इस तरीके से ये टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में देखेंगे। दे इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30th राइबोसोम्स। आफ्टर बाइंडिंग द अटैचमेंट ऑफ अमीनो असाइल tRNA टू mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स इज हिंडर्ड, thus पेप्टाइड चेन फेल्स टू ग्रो। तो ये ड्रग क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देते हैं। जो भी बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको इनिबिट कर देते हैं। किसके थ्रू? बाय बाइंडिंग 30th राइबोसोम। जो 30th राइबोसोम्स होते हैं उनसे ये बाइंड हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस प्रिवेंट कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं। आफ्टर बाइंडिंग, जब ये 30th राइबोसोम से बाइंड होते हैं उसके बाद क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ अमीनो असाइल tRNA टू mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स इज हिंडर्ड। बाइंडिंग के बाद क्या होता है, जो अमाइनो असाइल tRNA होते हैं वो mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स से अटैच नहीं हो पाते। ये जो प्रोसेस होती है अटैचमेंट की, ये हिंडर्ड हो जाती है, ये कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो पेप्टाइड चेन है वो ग्रो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो उसके इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये टेट्रासाइक्लिन्स काम करते हैं, ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस, इनके यूजेस क्या होते हैं। दे आर यूज फॉर, तो ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहला है क्लैमाइडिया, तो इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन रिकेट्सिया, इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। स्पाइरोचिट्स, स्पाइरोचिट्स इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, तो इनके लिए टेट्रासाइक्लिन यूज़ किए जाते हैं। ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस, जो भी ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस होते हैं, जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, तो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये इनके इंडिकेशंस हो गए। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। डोज होता है 500 mg। तो इस तरीके से ये टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में। सल्फोनामाइड्स मतलब क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन, इनके इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सल्फोनामाइड वेयर द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट पायरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो सल्फोनामाइड ये पहले माइक्रोबियल एजेंट्स है जो कि पायरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। सल्फोनामाइड आल्सो नोन एज सल्फा ड्रग्स आर सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनामाइड्स, इनको सल्फा ड्रग्स भी कहा जाता है। ये सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो कि सल्फोनिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसमें कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है शॉर्ट एक्टिंग, जिसका एग्जाम्पल है सल्फाडायाजिन। देन नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसका एग्जाम्पल है
सल्फामिथैक्साजोल एंड सल्फामोक्सोल। देन नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग, जिसका एग्जांपल है सल्फाडॉक्सिन। देन नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स, जिसका एग्जांपल है सल्फाएसिटामाइड एंड सल्फासैलाजिन। तो ये इसके ड्रग्स हो गए। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया सल्फोनामाइड्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से काम करता है। दिस ड्रग इनहिबिट द बैक्टीरियल DHF सिंथेटेज एंड ब्लॉक यूटिलाइजेशन ऑफ पाबा। पाबा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल DHF है इसको इनहिबिट कर देते हैं और साथ में पाबा का यूटिलाइजेशन जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता, नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता और उसका लाइसिस हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये सल्फोनामाइड्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस, ये किस कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। यूज्ड इन टोक्सोप्लाज्मोसिस, इस कंडीशन में भी ये यूज़ किए जाते हैं। इन मलेरिया, मलेरिया में भी कुछ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। यूज्ड इन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो ये सारे इंडिकेशंस हो गए सल्फोनामाइड्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। हाइपर सेंसिटिविटी, इस कंडीशन में ये यूज़ नहीं कर सकते। इम्पेयर्ड रेनल फंक्शंस, अगर किडनी के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो रहे तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। इम्पेयर्ड हिपैटिक फंक्शंस, मतलब लीवर के फंक्शंस अगर प्रॉपरली नहीं हो रहे तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन कंडीशंस में भी ये ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनका डोज। डोज होता है 2 to 4 ग्राम्स, ये फर्स्ट डोज होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये डोज बढ़ाते जाते हैं। तो जो फर्स्ट डोज होता है वो 2 to 4 ग्राम्स का होता है। तो इस तरीके से ये डोज हो गया सल्फोनामाइड्स का। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हमारे 7 क्लासेस देख लिए। तो इस तरीके से ये सल्फोनामाइड्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।